महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती, एक अच्छे इंसान का जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों का उम्मीद कभी मत कर। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वो सब याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो अपनी स्वीकृति देने के लिए 1111 टाइट करें। पिता के द्वारा डेटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डेटा गया शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब अब उसे नहीं बनते। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बना दे, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाया करो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी गरीबी दिन में 2-4 बार सही टाइम बता देती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना एक खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर मेरी बातों से सहमत है तो हाँ लिखें। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत राह पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबोने से बेहतर है कि ज़रिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। कदम और वक्त भी कमाल के होते, जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई झेल नहीं सकता, अगर वह झेल ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दूसरे वो लोग उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद संभाल लेते। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है, भरोसा अगर इस वर्ग पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहो। महादेव कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुल के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला इंसान अच्छा हो, आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो
या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए यह मत समझो कि तुम अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रख, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म और इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब। हिसाब यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हैं वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षक का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपके मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिन साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। और लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। आपका अच्छा स्वभाव सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति का आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बढ़ने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, और जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो जहाँ भी जाओगे रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरे की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। महादेव जी कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर, तानों करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है, इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती थी। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से क्षमता का कोई इलाज नहीं है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, भले ही पाप फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी फिसलना नहीं चाहे। अपनी नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो धैर्य नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर नहीं आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि साहसी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती। जो साथ रहकर किसी और का हो वह दूर रहें तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। दैनिक महादेव संदेशों के लिए हमारे दैव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।